सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। एक कमेंट में आपने पूछा है कि मेरी स्पिरिचुअल जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, तो अब मैं उसका आंसर देने वाला हूँ। बचपन में ना मैं रामायण और महाभारत देखा करता था। मेरी स्पिरिचुअल जर्नी एक्चुअल में वहाँ से स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि उस टाइम मैं सिर्फ फाइटिंग सीन देखता था। मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। श्री रामचंद्र जी ने तीर छोड़ा और उसमें कलर्स निकले, और वो दूसरे ने तीर छोड़ा उसमें कलर्स निकले, फिर दोनों तीर की फाइट होती है। तो वो मुझे कलर्स और फाइट देखने का बड़ा शौक था। तो मेरी वहाँ से स्पिरिचुअल जर्नी तो स्टार्ट नहीं हुई, पर हाँ, मुझे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिल गया भी श्री रामचंद्र जी कौन थे और बाकी सब कौन थे। पर जब मैं कॉलेज में था ना, तो तब मैंने वो रामायण और श्री महाभारत मैंने फिर से दोबारा देखी। और उस वक्त ना मुझे कुछ कुछ उनसे सीखने को मिला। बहुत अच्छी चीज़ें जो मैंने कभी सोची नहीं थी, वो चीज़ें सीखने को मिली। फॉर एग्ज़ाम्पल कि वहाँ पर श्री कृष्ण जी ने भीष्म पितामह के लिए कहा था कि उन्होंने सौगंध खाई थी कि वो एक यानी कि कौरवों को प्रोटेक्ट करेंगे। पर श्री कृष्ण जी ने कहा जो सौगंध है वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है। उन्होंने गलत साइड को प्रोटेक्ट किया और जो सही साइड था उनके अगेंस्ट खड़े रहे। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सत्य के लिए जो सौगंध है उसे भी हमें भूल जाना चाहिए, क्योंकि जो सौगंध ली है वो आपका सिर्फ इंडिविजुअल इंटरेस्ट है। तो जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे बड़ी सही लगी। मैंने सोचा ये तो सही है। अगर ऐसे ही सौगंध और ऐसे ही मित्रता जैसे कर्ण ने दुर्योधन के लिए निभाई थी, तो अगर ऐसे ही लोग मित्रता निभाएंगे तो सत्य को प्रोटेक्ट कौन करेगा? सत्य तो हार जाएगा ना, क्योंकि कर्ण ने भी दुर्योधन को प्रोटेक्ट किया था और उसने कहा था ये मेरा मित्र है, मैं इसकी हमेशा प्रोटेक्शन करूंगा। पर उसने ये नहीं सोचा कि जो उसका मित्र है वो गलत राह पे चल रहा है। जो कर्ण था वो गलत रास्ते को प्रोटेक्ट कर रहा था, वो गलत चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहा था, वो असत्य को प्रोटेक्ट कर रहा था। तो श्री कृष्ण जी ने जब ऐसा बोला कि वो जो कर्ण है उन्होंने ये मिस्टेक करी है, तो उस चीज़ से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो जब मैंने ऐसी बातें महाभारत से सीखी, तो मुझे ऐसा लगा यार मैं इससे तो बहुत चीज़ें और भी सीख सकता हूँ, रामायण से और भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकता हूँ। तो ऐसे मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है। तो फिर मेरी लाइफ में आते हैं ओशो जी। तो फिर मैंने ओशो जी की डीवीडी सुनी, ओशो जी के वीडियोस देखे, ओशो जी की बुक्स पढ़ी, बहुत सारी बुक्स पढ़ी। तो उससे मेरी स्पिरिचुअल जर्नी थोड़ी स्पीड पकड़ गई, क्योंकि ओशो जी की बुक्स ऐसी हैं जो बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखी हैं और उसे समझना बड़ा इजी है। ओशो जी के लेक्चर्स को समझना बड़ा इजी है। तो उन्होंने बहुत ही कम्प्लेक्स चीज़ें बहुत ही आसान लैंग्वेज में जब समझाई और मैंने पढ़ी और मुझे समझ आई, तो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में गति हो गई। तो उसके बाद क्या होता है कि जब मैं पहली बार जॉब लगता हूँ ना, तो पहली बार जब मेरी पॉकेट में पैसे आते हैं, तब मैंने विज्ञान भैरव तंत्र खरीदा। उस वक्त वो किताब आई थी 1100 रुपए की और उसमें एक डीवीडी भी मिली थी। तो वो किताब मैंने पूरी पढ़ी। तो उसमें ना 112 टेक्निक्स दी गई थी मेडिटेशन की, और वो मैंने मेडिटेशन टेक्निक्स को, अलग अलग टेक्निक्स को फॉलो किया और फॉलो कर करके फिर मैंने ये देखा मेरे लिए टेक्निक्स कौन सी बेस्ट है। और जब मैंने वो सारी बुक पढ़ी थी ना, तब मेरी एज थी 24 ईयर्स में वो मैंने पढ़ी थी। तो उसके बाद अब 13 साल हो चुके हैं, तो वही टेक्निक्स मैं आज भी फॉलो करता हूँ। तो उससे धीरे धीरे परिवर्तन आता गया। साथ में मैं और बुक्स भी पढ़ता गया, क्योंकि मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैं स्पिरिचुअलिटी हर किसी से सीख लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ओशो जी की बुक्स ही पढ़ता हूँ, मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ता हूँ। जहाँ से भी मुझे सीखने को मिलता है मैं सीखता हूँ। ओशो जी तो खुद कहते थे कि आप खोजी बन जाओ, खुद खोजो, एक्सपेरिमेंट्स करो। गौतम बुद्ध जी भी यही कहते थे कि सिर्फ बातों को मानो नहीं, खुद एक्सपेरिमेंट करो, खुद ढूंढो, इससे स्पिरिचुअल ग्रोथ ज़्यादा होती है और ये सत्य है। तो मैं भी आज भी, अगर सपोज करो कि मुझे एक कोई ऐसा पागल बंदा मिले और मुझे ऐसा लगे कि इससे
भी मैं एक पॉइंट सीख सकता हूं तो उस पागल बंदे से भी मैं वो पॉइंट सीखता हूं। और जो ये स्पिरिचुअल जर्नी है ना, ये एक सफ़र है। अब मुझे समझ में आ गया है कि ये एक ऐसा सफ़र है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। ये एक ज़िंदगी के गहराई में डूबने का सफ़र है। ये ज़िंदगी की समझ बढ़ाने का सफ़र है। अगर हम जितनी जैसे जैसे हम कोशिश करते रहेंगे वैसे वैसे हम गहराई में जाते चले जाएंगे, और जितना गहराई में जाते चले जाएंगे उतना आनंद भी ज़्यादा आता है, उतना ज़्यादा मज़ा भी आता जाता है। तो ना ये एक सफ़र है जो पूरी लाइफ हमारा चलता रहेगा। इसके लेवल्स है जो बढ़ते रहेंगे। जैसे पहले हम लेवल 1 में है, फिर लेवल 2 में, फिर लेवल 3 में, फिर लेवल 4 में, फिर लेवल 5 में, फिर लेवल 6 में। ठीक है, तो ऐसे लेवल, ये ऐसी गेम है, आप इसे गेम का नाम भी दे सकते हो, जिसके लेवल्स कभी ख़त्म ही नहीं होते। और जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ज़िंदगी का आनंद, ज़िंदगी का मज़ा भी बढ़ता जाता है। और ये अब मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ। सो ठीक है, मुझे लगता है कि अभी मैं अभी के लिए इतना ही ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो फिर ज़्यादा लंबा वीडियो देखना मुश्किल हो जाता है आम लोगों के लिए। चलो मैं अभी यहीं पे ख़त्म करता हूँ, ठीक है। अगर और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछते रहना, तो फिर मैं और छोटे छोटे वीडियोस बनाता रहूँगा। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।